गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक में जो हम रिवीजन स्टार्ट किया है हमने, तो आज हम एक अनसीन पैसेज आपको दे गए जिसमें सिर्फ रिवीजन किसका है, ग्रामर का। नाउ लेट्स रीड क्या लिखा है इसमें। मून एंड स्टार्स आर शाइनिंग अप ऑन हाई। मून मून क्या होता है, चांद। और स्टार्स क्या है, जब एक से ज़्यादा बहुत सारे तारे होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मून एंड स्टार्स आर शाइनिंग अप ऑन हाई। वो कहाँ, अच्छा मून स्टार्स कहाँ होते हैं, मून स्टार्स होते हैं स्काई में, मतलब ऊपर होते हैं, बहुत दूर, हमसे बहुत दूर। वेन आई गो टू बेड एट नाइट, जब मैं रात को सोने जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ सोने के लिए, बेड पे। वेन आई गो टू बेड एट नाइट आई सी यू इन द स्काई। तो वो रात को कहाँ दिखा देते हैं, स्काई में। क्यों? क्योंकि मून और जो स्टार्स होते हैं हमें दिन में तो दिखाई देते नहीं है, हमें कब दिखाई देते हैं, रात को दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन आई गो टू बेड एट नाइट। हम जब रात को जाते हैं सोने के लिए तो हमें दिखाई देते हैं कहाँ पे, स्काई में। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग। नाउ राइट टू कॉमन नाउन फ्रॉम पैसेज। अब देखो यहाँ पे मैंने फिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपको घर पे रिवीजन करना है। मैं आपको आंसर शीट कल सेंड करूँगी, तो इसके लिए आपको कल आप चेक कर लेना कि आंसर जो आपने लिखा है वो सही है गलत है। नाउ राइट टू कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, कोई भी पब्लिक, पीपल, प्लेस। मतलब पीपल में क्या हो जाता है, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स। प्लेस में स्कूल और क्लास, गार्डन, हाउस, होम। कोई भी चीज़ या कोई भी थिंग्स लाइक मून, अगर ये मून स्टार्स है तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा कि नहीं होगा, यस। तो ये इस तरह से आपको कॉमन नाउन, कोई भी चीज़, कोई पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज। अच्छा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि वो चीज़ अच्छी है, बेकार है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या शेप है, क्या नंबर है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो और एक और चीज़, ये जो कॉमन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना, आपको इस पैसेज की जो 2 लाइन का पैसेज दिया हुआ है, इसमें से ही आपको लिखना है, आप अलग से नहीं लिखना है। जब भी हम सीन पैसेज या अनसीन पैसेज देते हैं तो यू हैव टू राइट फ्रॉम पैसेज, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो आपको जो भी लिखना है इन 2 लाइन्स के अंदर से लिखना है। राइट ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स, डे का ऑपोजिट आपको इस 2 में से ही मिलेगा। डे का ऑपोजिट क्या होता है बताओ, डे का ऑपोजिट नाइट, और देखो यहाँ लिखा भी है। कम का ऑपोजिट गो। लो का ऑपोजिट हाई। तो जब भी आप ऑपोजिट लिखते हो ना, या फिर कोई भी पैसे से फाइंड आउट करके आप आंसर लिखते हो, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि सारे स्पेलिंग्स ऑलरेडी आपको पैसेज में दिए होते हैं। तो यू हैव टू राइट फ्रॉम पैसेज। क्वेश्चन 4, राइट टू डूइंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज। अब डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स जो हम कोई काम करते हैं, कोई काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड। जैसे यहाँ पे गो क्या हो जाएगा, हम कहीं जा रहे हैं या हम जा रहे हैं। सी मतलब देखना। शाइनिंग मतलब कोई चीज़ शाइन कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ये शाइनिंग। तो ये हो जाएंगे आपको डूइंग वर्ड्स। आपको देखो कोई भी पैसेज में ना 2 डूइंग वर्ड पूछे गए, सपोज 2 से ज़्यादा उसमें होते हैं, बस आपको रीड करना आना चाहिए, आपको उसको फाइंड करना आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए कि हम जो पूछ रहे हैं वो डूइंग वर्ड क्या है, या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है, या फिर कॉमन नाउन क्या है, तो ही आप उसका आंसर दे पाओगे। नाउ यूज़ AN। ऑरेंज में क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, जहाँ पे वॉवल से स्टार्ट होते हैं, फोनिक साउंड वॉवल से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे AN, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं A, फोनिक साउंड्स और वॉवल AEIOU। तो यहाँ पे ऑरेंज, ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल बॉय, मून, चॉकलेट, ईगल, ऑस्ट्रिच, ग्लास, बॉक्स, एलिफेंट, फ्लावर, गार्डन, काइट एंड आइसक्रीम। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, या आपको खुद से लिखने हैं। यहाँ कहाँ पे ए लगेगा, 1 सेकेंड आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। वॉवल्स के साथ AN यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ A यूज़ करते हैं। ओके, ना नेक्स्ट अनसीन पैसेज है आपका, जो कि सिर्फ ग्रामर रिविजन है।
Let's read. Once upon a time in a forest there lived four friends. कौन रहते थे? Four friends. Once upon टाइम मतलब एक बार की बात है. कहाँ पे? इन अ फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल था. फॉरेस्ट हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जंगल. एक बार की बात है, फॉरेस्ट में कौन रहते थे? फोर फ्रेंड्स. अब वो फोर फ्रेंड्स कौन से? अ माउस, एक चूहा, अ क्रो, क्रो मतलब एक कौवा, डियर एंड टॉर्टॉइस. डियर मतलब भालू एंड टॉर्टॉइस मतलब कछुआ. तो माउस, क्रो, डियर एंड टॉर्टॉइस, देयर वर फोर फ्रेंड्स. दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ दे हेल्प्ड ईच अदर. ये किस चीज़ की स्टोरी है? ये स्टोरी है कि वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते थे. जब हम फ्रेंड्स होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी हमें चाहिए होता है, तो हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं. तो जो ये एनिमल्स थे, तो एनिमल्स के भी वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दे वर बेस्ट एंड लविंग फ्रेंड्स. वो लोग कैसे थे? वो लोग बहुत अच्छे थे. बेस्ट मतलब वो लोग सबसे अच्छे थे. और कैसे थे? उनका नेचर कैसा था? लविंग था. लविंग मतलब एक दूसरे से प्यार करने वाला, केयरिंग था. तो दे वर बेस्ट एंड लविंग फ्रेंड्स. तो ये 4 लाइन्स जो है ये आपकी पैसेज है. नाउ राइट 4 कॉमन नाउन फ्रॉम पैसेज. कॉमन नाउन फ्रॉम पैसेज जो मैंने अभी क्या बोला था, कोई भी एनिमल्स, कोई भी पीपल, कोई भी पर्सन, थिंग, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब क्या हो जाते हैं? कॉमन नाउन. तो यहाँ पे आपको माउस, क्रो, डियर, टॉर्टॉइस, ये क्या हो जाएंगे? आपके कॉमन नाउन. क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डूइंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज. अब डूइंग वर्ड्स सेम अगेन. जब हम कोई काम करते हैं, कोई काम एक्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड. तो यू हैव टू राइट टू डूइंग वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज. वॉट इज द स्टोरी अबाउट. अच्छा, ये स्टोरी किस बारे में है? तो क्या हमने क्या लिखा? दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ दे हेल्प्ड ईच अदर. ये स्टोरी किसकी है? कि हाउ दे हेल्प्ड ईच अदर. क्वेश्चन 4, वेयर डिड दे लिव. वो कहाँ रहते थे? सो once upon a time in a forest they lived. कहाँ पे रहते थे? In the forest. So what we will write? They lived in the forest. Question 5, write 2 describing words from passage. हमें क्या है? describing words. describing हम क्या लिख सकते हैं? best जो सबसे अच्छे थे. loving जो उनका नेचर बता रहा है कि उनका नेचर कैसा था. they were very loving. तो क्या हो जाएगा? loving nature. write opposites. यहाँ पे हमें ऑपोजिट लिखता है. hate. hate का क्या होता है? loving. enemy का ये हो जाएगा friend. एंड worst का बेस्ट. तो ये जो है 2 पैसेजेस है यू हैव टू राइट. अभी कुछ ऐसे का भी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि कैसे हम ऐसे को करते हैं. तो ये है ऐसे 1. अब ऐसे 1 में इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है कि देयर इज़ अ गर्ल एंड बॉय. वो क्या कर रहे हैं? डांडिया और गरबा खेल रहे हैं, है ना. तो इसी से रिलेटेड ये ऐसे हैं. माई फेवरेट फेस्टिवल इज़, क्या लिखा है? माई फेवरेट फेस्टिवल इज़. अब इसमें फेस्टिवल है तो हमें क्या देखना है? हेल्प बॉक्स में से देखना है. तो क्या लिखा है? नवरात्रि. माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ नवरात्रि. सेकेंड, नवरात्रि इज़ वन ऑफ द फेस्टिवल इन हिंदूज. अब नवरात्रि कैसा फेस्टिवल है? तो नवरात्रि 9 डेज चलता है ना. तो 9 डेज हो गया, मतलब कि एक लॉन्गेस्ट है. तो कैसा होगा? लॉन्गेस्ट फेस्टिवल. कैसा हो जाएगा? फेस्टिवल लॉन्गेस्ट. थर्ड, वी वर्शिप द गॉडेस. अच्छा, हम कौन से भगवान की पूजा करते हैं? कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो वी वर्शिप गॉडेस अम्बा जी. हम कौन से भगवान की करते हैं? अम्बा जी. क्वेश्चन 4 इज वी डू. अच्छा, हम गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं, तो हम कौन से टाइम पे करते हैं? जब नवरात्रि हमारी स्टार्ट होती है तो हम बहुत डांस करते हैं, चनिया चोली पहनते हैं, न्यू ड्रेस पहनते हैं, घर में बहुत सारे खाना बनता है, स्वीट्स बनता है, और हम क्या करते हैं? यहाँ पे गरबा करते हैं. वी डू गरबा. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गरबा. वी डू गरबा. फिफ्थ, वी सेलिब्रेटेड नवरात्रि एज. हम नवरात्रि को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? म्यूजिकल बोले तो क्यों म्यूजिकल? क्योंकि उस समय बहुत सारे म्यूजिक, गरबा करते हैं, डांस करते हैं. तो अगर म्यूजिक नहीं होगा तो हम कैसे डांस करेंगे? तो वी सेलिब्रेटेड नवरात्रि एज म्यूजिकल फेस्टिवल.
माई मदर कीप्स ड्यूरिंग नवरात्रि। अच्छा, हमारे घर में मम्मी क्या करती है, फास्ट रखती है कि नहीं रखती है? फास्ट मतलब वो दिन भर खाना नहीं खाती हैं और शाम को पूजा करती है तो कुछ खाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फास्ट। माई मदर कीप्स फास्ट। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर, देखो नाम से ही पता चल रहा है नवरात्रि मतलब 9, तो नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days। हाउ मेनी डेज? 9 days। नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days। 8, नवरात्रि इज फॉलोड बाय। अच्छा, नवरात्रि के बाद हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? जब 9 days नवरात्रि होता है तो 10th डे हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे दशहरा। तो नवरात्रि इज फॉलोड बाय दशहरा। 9, गर्ल्स वियर ब्यूटीफुल। अच्छा, गर्ल्स क्या पहनती है? गर्ल्स पहनती है चनिया चोली। क्या पहनती हैं गर्ल्स? चनिया चोली। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल्स वेयर चनिया चोली। तो ये आपके 1 to 9 इसमें है। इसका क्या नाम हो जाएगा, टाइटल क्या हो जाएगा? नवरात्रि, माय फेवरेट फेस्टिवल नवरात्रि। और हाँ, एक और चीज़, जब हम बीच में लिखते हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि जब वेन एवर वी राइट इन essay, तो वी राइट इन ऑलवेज स्मॉल लेटर, नॉट इन कैपिटल लेटर। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, अदरवाइज हम स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। नेक्स्ट ऐसे क्या है हमारा, जू। क्या है ऐसे का नाम? जू और जू फ्रेंड्स। देखो इसमें पिक्चर में कौन कौन से एनिमल्स हैं? एलिफेंट है, ये क्या है, कैमल, ये जिराफ, जेब्रा, मंकी। तो बहुत सारे, जब हम जू जाते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो यही क्या है, एक जू का पिक्चर है। नाउ देयर इज अ हेल्प बॉक्स, इंजॉयबल, जू, एक्साइटेड, म्यूजियम, एनिमल्स। फर्स्ट वन इज वी वेंट टू। हम कहाँ जाते हैं? वी वेंट टू जू। हम कहाँ जाते हैं? वी वेंट टू जू। सेकेंड, वी वर वेरी। हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा कैसे रहता है? हम एक्साइटेड होते हैं कि बोर्ड होते हैं? सो हम कहीं भी घूमने जाते हैं, चाहे वो जू हो, म्यूज़ियम हो या फिर मॉल हो, कहीं पे भी, तो हमारा कैसा होता है माइंड? बहुत एक्साइटेड होते हैं। वी वर वेरी एक्साइटेड। थर्ड, देयर वर मैनी। वहाँ पे क्या है? बहुत सारे। पिक्चर में क्या लग रहा है? क्या है यहाँ पे? बहुत सारे। तो देयर वर मैनी एनिमल्स, क्योंकि अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो वो जू नहीं होगा। तो देयर वर मैनी एनिमल्स। 4, द वेदर वॉज। अच्छा, वेदर कैसा था? अब वेदर मान लीजिए आप घूमने जा रहे हो, बहुत ठंडी हो रही है तो भी आप अच्छा नहीं लगता है घूमने में, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी नहीं। तो वेदर कैसा था? इंजॉयबल। वेदर कैसा था? बहुत ही इंजॉयबल था। द वेदर वॉज इंजॉयबल। 5th, वी सॉ। हमने वहाँ पे क्या देखा? हमने एनिमल्स तो देखा, हमने जू में और क्या देखा? हम जब जू में जाते हैं तो वहाँ पे एक फ़िश के लिए भी अलग से म्यूज़ियम होता है, और अगर स्नैक्स के म्यूज़ियम होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के म्यूज़ियम्स होते हैं। तो हमने क्या देखा वहाँ पे? वी सॉ म्यूज़ियम ऑल्सो। हमने क्या देखा वहाँ पे? म्यूज़ियम देखा। तो आज के लिए जो होमवर्क है आपका, 2 ऐसे है और 2 अनसीन पैसेज एंड आर्टिकल्स। तो ये जो है आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखना है। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।